हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 8वां अध्याय देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले 2 श्लोकों में देखा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 7 प्रश्न पूछे थे और भगवान श्री कृष्ण ने 6 प्रश्नों के उत्तर तीसरे और चौथे श्लोक में दिए थे। अर्जुन का 7वां प्रश्न था अंतकाल में स्मरण के बारे में, और उसका उत्तर भगवान ने 5 से 8वें श्लोक में दिया। और उसी को आगे लेके जाते हुए योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे कोई करता है उसकी चर्चा 9 से 13 श्लोक तक की गई। और शुद्ध भक्ति के द्वारा भी कृष्ण का स्मरण कोई करता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, 8वें अध्याय के 14वां श्लोक। इस प्रकार से 2-3 श्लोकों में भगवान ने वो भी चर्चा की। 17 से 22 में भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत इनकी तुलना भगवान प्रस्तुत करते हैं और देह त्याग करने के विभिन्न काल और उसका निष्कर्ष जो है वो 23 से 28वें श्लोकों में बताते हैं। और पिछली बार हमने 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, 26 और 27। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। हम लोग 24 और 25वें श्लोक में देखे थे कि 2 प्रकार की गतियां होती है। दोनों ऊर्ध्व गति है, दोनों ऊपर की दिशा में लेके जाने वाली होती है, शुक्ला गति और कृष्णा गति। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायण वाला मार्ग, और धूमो रात्रि तथा कृष्ण है षण्मासा दक्षिणायन, ये वाला मार्ग। तो 24वें 25वें श्लोक में जो 2 बताए गए थे, भगवान बताते हैं एते शुक्ल कृष्ण जगतः गति ही, ये शुक्ल कृष्ण जगत की गति है, शाश्वते मते, ये शाश्वत काल से चलती आ रही है। एकया याति अनावृत्तिम, एक से अनावृत्ति प्राप्त होती है यानी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और अन्य आवर्तते पुनः, दूसरी से व्यक्ति पुनः आवर्तन होता है, जन्म मृत्यु के चक्र में अटक जाता है। तो एते शुक्ल कृष्ण कृष्णे जगतः गति ही, जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण, ये 2 मार्ग होते हैं। और ये हम देख चुके हैं कि 24 और 25वें श्लोक में जो शुक्ल मार्ग उपनिषद में उसे देवयान, अर्ची मार्ग, उत्तर मार्ग, देवपथ, ब्रह्मपथ इन नामों से जाना जाता है, वो इस 26वें श्लोक में शुक्ल गति के नाम से उसे पुकारा गया है। और जो कृष्ण मार्ग है, जिसे उपनिषद में पितृयान, धूम मार्ग और दक्षिण मार्ग नाम से कहा जाता है, उसी को यहाँ पर कृष्ण गति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं शुक्लाच कृष्णाच इति शुक्ल कृष्णे, एक है गति क्योंकि स्त्रीलिंगी शब्द है गति। तो उसी प्रकार से ये जो 2 गतियां हैं उनके विभिन्न नाम यदि हम लोग देखें, जैसे स्त्रीलिंगी शब्द में आकारांत शब्द आता है, जैसे राधा, माला, ललिता, विशाखा इत्यादि, तो ये शुक्ला गति और कृष्णा गति दोनों एकत्रित बन के शुक्ल कृष्णे, उसमें ये दोनों को एकत्रित प्रयोग किया गया है। तो ये शुक्ल कृष्ण गति ये शाश्वते मते, सनातन माने गए हैं, क्योंकि दोनों ही मार्ग सनातन है और अनादिकाल से इन पर चलने वाले 2 भिन्न प्रवृत्तियों के लोग रहे हैं। 2 प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, एक जो होते हैं वो मुक्त होना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं वो अधिकृत मार्ग से उन्नति करना चाहते हैं, वेदों के मार्ग से, स्वर्गलोक इत्यादि यहाँ का नहीं लेकिन अन्य जगह का, ऊंचे स्तर का भोग भोगने की वृत्ति रखते हैं। तो ये दोनों प्रवृत्तियों के लोग सनातन काल से रहते आए हैं, और उसी प्रकार से ये 2 मार्ग भी फिर उन लोगों को चलने के लिए सनातन है, शाश्वते मते। एकया याति अनावृत्तिम, एक में जो है साधक अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, मतलब वो आगे चला जाता है, इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता। तो निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है, यह है शुक्ल गति।
तो शुक्ल गति से व्यक्ति को जो है वो अनावृत्ति मिलती है। इसका अर्थ है कि हम लोग कर्म मुक्ति की चर्चा किए थे, वे आगे चले जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। ब्रह्मा ब्रह्मा जी के आयु के पश्चात उन्हें जो है वो भगवान के धाम में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ये है शुक्ल गति। अन्य आवर्तते पुनः, तथा अन्य के द्वारा जो है वो पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। तो पुनरावृत्ति करने वाला मार्ग है कृष्ण गति, क्योंकि उनके अंदर सकाम भावना है, इसलिए उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते, वो चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित या अन्य स्वर्ग आदि लोगों में वो चले जाते हैं, लेकिन वहां से पुनः जो है उनका आवर्तन होता है। तो इस प्रकार की ये दो गतियां हमने देखी थी। शुक्ल गति एकया याति अनावृत्ति और अन्यया आवर्तते पुनः, ये है कृष्ण गति। शुक्ल गति जो मोक्ष का मार्ग है, और कृष्ण गति वापस इस भौतिक संसार में आवर्तन का मार्ग है। तो इस प्रकार से 26वें दोनों आवृत्तियों का उपसंहार भगवान ने किया था। और इन दोनों गतियों को जानकर भगवान का जो भक्त है वो मोहित नहीं होता, यह 27वें श्लोक में बताया गया था। न इते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ एते श्रुति जानन, इन दोनों मार्गों को जानकर कश्चन योगी न मुह्यति, एक जो भक्त योगी है वो मोहित नहीं होता। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वकाल में योग युक्त भव, आप योगी बनो। एते श्रुति जानन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला। कौन से दोनों मार्ग? कृष्णागति और शुक्लागति, इन दोनों मार्गों को जानने वाला। कश्चन योगी न मोह्यति, कोई भी योगी मोहित नहीं होता है। यहाँ पर जो योगी है वो कौन सा योगी की बात हो रही है? वो भक्त योगी की बात हो रही है, क्योंकि वो जानता है लेकिन उसे चिंता नहीं होती है कभी, इसलिए वो मोहित नहीं होता। शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गों के परिणाम को जानने वाला मनुष्य योगी अर्थात निष्काम हो जाता है, भोगी नहीं। कारण कि वह यहाँ के और परलोक के भोगों से ऊंचा उड़ जाता है, इसलिए वह मोहित नहीं होता। क्यों मोहित नहीं होता? क्योंकि वो दोनों भोग, इहलोक का और परलोक का, दोनों भोगों से वो, उसकी चेतना ऊपर उड़ गई है, इसलिए वो मोहित नहीं होता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव, इसलिए तुम सब काल में जो है वो योग युक्त बनो, ऐसी आज्ञा भगवान ने दी। और यही एक दृष्टिकोण से हम लोग 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी इसी शब्दों को पाया था। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, सर्व काल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। और यहाँ पर कह रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भव। तो दोनों एक समान ही है। वहां पर भगवान कह रहे कि सर्व काल में मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध करो का अर्थ है कि अर्जुन क्षत्रिय है तो उसके लिए कर्तव्य कर्म युद्ध है, इसलिए अपना कर्तव्य कर्म करो मेरी प्रसन्नता के लिए। और यहाँ पर योग युक्त भव, ये भक्ति योग वाला शब्द है। तो आप सर्व काल में मेरा स्मरण करो और इसी से मेरी भक्ति होगी, और आप अपने आप को मुझसे जोड़ सकते हो, ये भगवान ने यहाँ पर बताया था। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने इसमें देखा था कि भगवत भक्त उसको चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। मैं कहाँ मरूंगा, कब मरूंगा, मुझे स्मरण होगा नहीं होगा, इसकी चिंता नहीं करता है भगवान का जो भक्त होता है वो। और भक्त को कृष्णा भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जो योग में स्थिर है वह अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावनामृत में रत रहता है। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री रूप गोस्वामी का उपदेश है, अनासक्त से विषयान यथार्थम उपयुञ्जतः, मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। और इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। युक्त वैराग्य का अर्थ है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन उसे आप भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग भगवान की सेवा में प्रयोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। और युक्त वैराग्य कहते हैं इससे सिद्धि प्राप्त कर सकता है मनुष्य। अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता कि मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, चिंता नहीं है, कौन से मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। तो भक्त जो है वो, उसे विश्वास होता है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, उसके ऊपर उसका विश्वास जो है वो सुनिश्चित रूप से होता है। और भगवान ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया था, प्रथापुत्र, क्योंकि भगवान अर्जुन को मानो स्मरण करा रहे हैं कि कुंती
कभी विचलित नहीं हुई थी कि अर्जुन ने युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें उसकी कोई दो राय नहीं थी, कभी विचलित नहीं हुई थी। इस प्रकार से तुम भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और अगला शब्द प्रयोग करते हैं भगवान अर्जुन। तो अर्जुन का एक और अर्थ होता है सरल। क्योंकि तुम अत्यंत सरल हो, अतः मैं तुम्हें सरल विधि का उपदेश कर रहा हूँ, भगवान बोलते हैं। और सबसे सरल विधि यही है कि मेरा अनन्य भक्त बन जाओ। इस प्रकार से हमने पिछले बार जो दो श्लोक देखे थे, तो इन दोनों अनावृत्ति तथा आवृत्ति के मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए अर्जुन तुम सब काल में योगयुक्त बनो, इस प्रकार से 27वें श्लोक में भगवान ने बताया था। और 28वां और इस अध्याय का आखिरी श्लोक हम लोग चर्चा करेंगे कि सब काल में योग युक्त होने का फल और इस अध्याय में वर्णित संपूर्ण विषय को जानने का जो है वो महात्म्य भगवान श्री कृष्ण वर्णन करने वाले हैं। आज का श्लोक 28वां आखिरी श्लोक इस अध्याय का। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो हम देखेंगे इस श्लोक का अन्वय। कोई है जो हमारे पीछे दोहराएगा? गौरांगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बड़ा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। दो दो बार हम लोग उच्चारण करेंगे श्लोक के शब्दों का। वेदेषु 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 यज्ञेषु 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 तपःसु तपस्सु तपःसु तपस्सु च च च च एव एव एव। एव यहाँ पर संधि हो जाती है, वृद्धि संधि। शब्द बनता है चैव। चैव दानेषु 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 यत् 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 पुण्यफलम पुण्यफलं पुण्यफलम पुण्यफलं प्रदिष्टम प्रदिष्टं प्रदिष्टम प्रदिष्टम् अत्तेति। अस्तेति स नहीं है, अत्तेति अत्तेति तत् 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 सर्वम धर्वं सर्वम सर्वं इदम इदं इदम इदं विदित्वा 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 योगी 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 परम 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 स्थानम स्थानं स्थानम स्थानम् उपैति 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 च च च च आद्यम आद्यम आद्यम। आद्यम यहाँ पर सवर्ण दीर्घ संधि होती है, शब्द बनता है चाद्यम। चाद्यम। संपूर्ण श्लोक एक एक पाठ के साथ। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् दानेषु पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी परम स्थानमुपैति चाद्धम्। उत्तम उत्तम, धन्यवाद। हरि बोल। नागमणि माता जी, आपको मैंने म्यूट किया है। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरि बोल। कृष्ण। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। विदित्वा है यहाँ पे, विदित्वा। पालन प्रभु जी। या विदित्वा, सॉरी, विदित्वा। या विदित्वा। विदित्वा। थैंक यू। हरि बोल। राजशील, आप कौन है? शोभा जसपूत माता जी, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी, आप बोलिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। उत्तम माता, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तिवारी जी, आखिरी बार हम लोग देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। उत्तम उत्तम, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस श्लोक का अन्वय क्या है। वेदेषु, सब जानते हैं वेदेषु, वेदों में, यज्ञेषु, सारे यज्ञों में, तपहसु, सारी तपस्याओं में, दानेषु, सर्वदान धर्म कर्म इत्यादियों में, यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, इनके द्वारा जो भी पुण्य फल माना जाता है, दिया जाता है, योगी इदम विदित्वा, योगी इसे जानकर, किसे जानकर, जो जिसके हम लोग चर्चा करेंगे, इदम विदित्वा मतलब इसे जानकर, इदम विदित्वा तत्सर्वम अत्येति, मतलब क्या है कि इनके द्वारा, ये चार क्रियाएं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु, इनके द्वारा जो पुण्य फल मिलता है, उन सबको वो तत्सर्वम अत्येति, उन सबको वो लांघ कर जाता है, पार करके चला जाता है, और परम आद्यम स्थानम उपैति, वो परम स्थान को जो है वो प्राप्त कर लेता है। उपैति का अर्थ है वहां पर जाना, उसे प्राप्त कर लेना। इन कौन से स्थान को? आद्य स्थानम, जहां से हम लोग आए, मतलब भगवान का धाम, उसे वो प्राप्त कर लेता है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं श्लोक का। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो देखते हैं एक एक शब्द श्लोक के। योगी इदम विदित्वा, योगी पुरुष यह सब जानकर, यह सब जानकर। तो आपके मन में प्रश्न आया होगा, क्या जानकर? तो इसके कई सारे अर्थ हमारे आचार्य अलग अलग तरीके से बताते हैं कि योगी इसे जानकर, तो क्या चीज जानकर? तो सर्वप्रथम शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा था, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, योगी मोहित नहीं होता, किससे जानकर? एते श्रुति, ये दो प्रकार की मार्ग, ये दो प्रकार के पथ। कौन से पथ? शुक्ल पथ और कृष्ण पथ, शुक्लागति कृष्णागति। तो शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर
इसे जानकर। विदित्वा, विदित्वा का अर्थ होता है जानकर। इदम विदित्वा, इसे जानकर। कौन व्यक्ति? योगी व्यक्ति। योगी व्यक्ति इसे जानकर, किसे जानकर? तो दो चीजें हैं, एक है शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर, ये भी हो सकता है। दूसरा, आचार्य बताते हैं अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तरों में विदित तत्व को जानकर। हम पहले ही देख चुके हैं कि पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को इस अध्याय में 7 प्रश्न पूछे थे। तो ये जो 7 प्रश्न थे, इन सब के जो उत्तर भगवान ने दिया है, उनके विदित तत्व जो है उसे जानकर। और श्रील प्रभुपाद जी और एक स्टेप आगे जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। और यही रामानुजाचार्य भी बताते हैं। तो इदम विदित्वा का अर्थ है वास्तव में कि भगवद गीता का 7वां और 8वां अध्याय में जो वर्णित ज्ञान है उसे जानकर। तो आपको समझ में आया हमने क्यों 7वां और 8वां अध्याय चयन किया है आगे बढ़ाने के लिए। तो इदम विदित्वा, इसे जानकर क्या होगा? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान, 4 क्रियाएं बताई गई है। वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान, इनको करने में जो पुण्य फल कहा गया है, पुण्य फल है। और इसलिए यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य है और उनका जो फल है वह विनाशी होता है। जब हम इन कार्यों को केवल भौतिक रूप में करते हैं तो उनका जो फल है, उनका फल क्या मिलता है? तो हम लोग यदि एक एक चर्चा करेंगे, वेद, यज्ञ, तप और दान, इन चारों की चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो सर्वप्रथम यदि हम लोग वेद लेते हैं तो वेद वास्तव में गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, सारे वेदों का रचयिता मैं हूँ और सारे वेदों में मेरे बारे में ही बताया गया है। वास्तव में वेद का अर्थ है कि भगवान को जानना, लेकिन साधारणतया उसे पुण्य फल क्यों कहा गया है फिर? क्योंकि लोग इस तत्व को नहीं जानते कि वेदों के द्वारा वास्तव में भगवान को ही जानना होता है। इसलिए वे लोग वेदों का प्रयोग केवल ऊंची गति, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने के लिए करते हैं, जिसका उल्लेख गीता के दूसरे अध्याय में 42 और 43वें श्लोक में हुआ है। या अमिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। तो यामिमां पुष्पितां वाचम, ये पुष्पिता वाचा है, यानी फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, ये आकर्षित करते हैं। अरे आप ये ऋचाओं का पठन करेंगे तो आप स्वर्गलोक चले जाएंगे। अविपश्चिता, जिन लोगों को विवेक नहीं है वो लोग ऐसा बोलते हैं। और वो कौन है? वेदवाद रताः, वे सो कॉल्ड लर्नेड पर्सन्स ऑफ वेदास, मतलब केवल उनको नाम मात्र जानकारी है। और कामात्मनः, उनके जीवन का उद्देश्य होता है कामनाओं को पूर्ण करना। और स्वर्ग परा, उनको ऊंची गति स्वर्ग प्राप्त करना है, जो गति क्या करती है लेकिन जन्म कर्म फल प्रदाम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशति, वापस इस भौतिक संसार में आ जाता है। क्रिया विशेष बहुलाम, और बहुत सारे प्रयत्न करते हैं स्वर्ग जाने के लिए। भोग ऐश्वर्य गति, वो भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहिए थे, लेकिन भोग और ऐश्वर्य में जिसका मन लग जाता है, भोग ऐश्वर्य पृथक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अगले 44वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिसकी भोग और ऐश्वर्य में मति लग जाती है वो समाधि की अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता। तो ये लोग जो वेदों को पालन करते हैं पुष्पिता वाचाम, लेकिन स्वर्ग परा, वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो इसके द्वारा जो पुण्य फल प्रदिष्ट होता है, तो वेदाध्ययन इत्यादि से उनके अंदर बताई गई क्रियाओं का पालन करने से जो पुण्य फल मिलता है। और आगे कहा गया है कि यज्ञेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, यज्ञ से भी जो पुण्य फल मिलता है,
तो वास्तव में गीता के चतुर्थ अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि यज्ञ बहुत बड़ी संकल्पना है वास्तव में। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। वास्तव में बताया गया है कि ये जो यज्ञविद, जो व्यक्ति वास्तव में यज्ञों को जानता है, यज्ञ क्षपित कल्मषाः, यज्ञ करने से उसके सारे कल्मष मिट जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ का उच्छिष्ट वो ग्रहण करता है और क्या परिणाम होता है? यान्ति ब्रह्म सनातनम, वो ब्रह्म सनातन ब्रह्म की प्राप्ति करता है। ये तो यज्ञ का फल है। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दंबे नाभीधि पूर्वकम, कि वो यज्ञ केवल कर्मकांड के उद्देश्य से करते हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं। वो लोग उन्हें केवल पुण्य फल मिलता है यज्ञ का, तो उस पुण्य फल को भी यह योगी लांघ कर जाता है। आगे बताया गया तपस्या यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, तपस्या वास्तव में तपस्या भी दिव्य होती है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेदि अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए, उपदेश देते हुए बताते हैं कि ये दिव्य तप है जो भगवान की भक्ति हमें दिला सकता है। लेकिन लोग ये नहीं जानते हैं। लोग तपस्या भी करते हैं लेकिन सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ हम तप करेंगे और तपस्या से हम सिद्धि प्राप्त करेंगे और उसका जो पुण्य फल उन्हें मिलता है। लेकिन ये तपस्या का जो फल होता है वो कैसे विनिष्ट होने वाला होता है, ये दो उदाहरणों से हम लोग समझ सकते हैं। एक है सौबरी मुनि की कथा, कि सौबरी मुनि जो कि जल के अंदर, यमुना नदी के अंदर तपस्या किए थे सालों साल, वे जब केवल 2 मछलियों का संभोग करते हुए जल के अंदर देखे तो उनका मन विचलित हो गया। जल से बाहर आए और मांधाता राजा की 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया और अपने आप को 50 रूपों में विस्तारित कर दिया। बाद में पछतावा हुआ, अरे मैंने तो सारी तपस्या का फल चला गया। और उसी प्रकार से विश्वामित्र और मेनका, इनकी प्रसिद्ध कथा है जो रामायण में वर्णन की गई है। तो ये भी लोग तपस्या किए लेकिन उनको जो है वो उसका फल तुरंत नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तपस्या करते हैं फल प्राप्ति के लिए, ऊंचे लोकों में जाने के लिए, तो वो तपस्या का जो फल है उस फल को भी योगी व्यक्ति लांघ देता है। और अगला है दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, दान देने से जो कुछ पुण्य मिलता है। वास्तव में दान भी जो है वो क्रिया बड़ी लाभदायक और पुण्य वाली होती है। हम लोग अलग अलग प्रकार के दानों की चर्चा करते हैं ना, जो किसी को दान, सतपात्री को दान देता है तो उससे पुण्य मिलता है। और गीता में भी इस प्रकार से 17वें अध्याय में जब हम इसकी चर्चा करेंगे तो 3 प्रकार के दान, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनकी चर्चा की गई है। और यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणाम, यज्ञ दान और तप, ये 3 कार्य ऐसे हैं जो व्यक्तियों को पवित्र कर देते हैं, मनीषी लोगों को भी शुद्ध कर देते हैं, इसलिए इनका त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा 18वें अध्याय में जो है वो बताया गया है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक गतिविधि नहीं समझते हुए दान केवल एक भौतिक क्रिया है ऐसा समझते हैं और स्वर्ग में जाने की अभिलाषा इत्यादि रखते हैं, उनको भी जो पुण्य प्राप्त होता है उसे भी ये लोग जो है वो योगी लोग लांघ देते हैं। इसलिए ये जो भगवान कहते हैं कि ये जो सारे हैं इन सबको तुम मुझे अर्पण करो। 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, यत् करोषि यदश्नासि यद्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। वास्तव में ये आध्यात्मिक है और भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए इनको करना चाहिए। यद करोषि, जो आप करते हो, यद अश्नासी, जो आप खाते हो, यद जुहोषि, जो आप यज्ञ करते हो, ददासी, जो आप दे रहे हो, यद तपस्यसि, जो आप तप कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए ददासी यानी दान आ गया, यद तपस्वी यानी तपस्या आ गया, जुहोषि यानी यज्ञ आ गया। तो इस प्रकार से ये सारे कर्म यहाँ पर भगवान ने कहे हैं 9वें अध्याय में कि इन सबको आप मुझे अर्पण करो। तो लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं, भगवान को नहीं अर्पण करते हैं, इसलिए इन गतिविधियों को यहाँ पर पुण्य फलम वाली गतियां कहा गई है, जिनका पुण्य फल मिलता है। और उन्हें जो पुण्य फल मिलता है उसे तत्सर्वम अत्येति, उन सबका अतिक्रमण कर जाता है यह व्यक्ति, योगी व्यक्ति जो है वो इन सब का जो फल है उस फल के आगे 1 स्टेप अहेड चला जाता है। वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, भोग भूमियों की आखिरी हद यानी भौतिक संसार का टॉप मोस्ट प्लैनेट वो है ब्रह्मलोक। वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है
परंतु भगवान को प्राप्त हो जाता है तो लौटकर नहीं आना पड़ता। कहाँ गया है ये? 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में। हाँ, ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तो कौनते यह पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान ने कहे थे। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात भगवान का अंश हूँ, तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य निरंतर नाश में जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान पदार्थों में, उनके भोगों में न फंसकर भगवान के ही आश्रित हो जाता है और वो इसे तर जाता है। प्रभुपाद जी अनुवाद किए थे, आपने देखा होगा कि ये जो यज्ञ दान तप और अन्य फल है, इनके द्वारा जो फल है उसे वो लांग कर जाता है, यानी इनका भी फल उस व्यक्ति को मिलता है। जैसे वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु यत् पुण्य फल, इनका जो फल है उसे हम लोग 100 रुपया माने। सबका फल कितना मिलने वाला है? 100 रुपया। और यदि योगी कोई व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति में लगा हुआ है तो उसे फल मिलेगा 1000 रुपये। तो जब उसे फल मिल रहा है 1000, यानी 1000 को यानी जो 100 रुपया इन सब के द्वारा मिलने वाला जो फल है उसको लांग दिया है और वो फल 1000 में सम्मिलित है। इसका अर्थ है कि 1000 रुपये में 100 रुपया सम्मिलित है। आपके पास 1000 रुपये है यानी आपके पास 100 रुपये है, ऑलरेडी है। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो इन सब को लांग दिया है, इन सब को कर चुका है। तीसरे अध्याय में, क्षमा करना, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में देवहूति और कपिल, इनका जब संवाद होता है तो माता देवहूति कहती है, अहो बतोषो पचोतो गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जहू स्वस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। अरे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने केवल अपने जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम लिया है, हालांकि वो चांडाल कुत्तों को खाने वाले परिवार में भी क्यों नहीं जन्मा है, वो श्रेष्ठ है। तो पचोतो गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, और उसने पिछले जन्म में तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्याएं पिछले जन्म में की होगी। जहूहू, सारे प्रकार के यज्ञ कर लिए होंगे। सस्नुरार्या, और सब जो है वो सब तीर्थों में स्नान किया होगा, सब प्रकार का दान दिया होगा। ब्रह्मानुचुर, और सारे प्रकार के वेदाध्ययन कर दिया होगा। इस प्रकार से जो आज के श्लोक में सारे शब्द आए हैं वो कहते हैं कि उसने उन सबको लांग दिया है। तत्सर्वम अत्येति। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी श्लोक में बताते हैं कि 4 ये जो हम आश्रम जानते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो ये जो है व्यक्ति यदि 100 साल तक जीता है तो सारे आश्रम 25 साल के हैं। तो ब्रह्मचारी आयु के पहले 25 वर्ष में वो ब्रह्मचारी रहता है और उसका प्रमुख कर्तव्य होता है वेदों का अध्ययन। जब 25 वर्ष के उपरांत गुरु की आज्ञा से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, उसके लिए कर्तव्य बताए गए हैं यज्ञ और दान। और 50 वर्ष के उपरांत वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है, जहां पर उनका मुख्य अंग होता है तपस्या। और जो 75 के बाद जब वो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर देता है, तभी भी उनका कार्य जो है वो तपस्या और वेदाध्ययन तो चलता ही रहता है, और सेवा, ये उनका जो है वो प्रमुख कार्य होता है। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो 4 हमने देखे ना, वेदेशु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु, तो ये जो 4 चीजें हैं ये चारों आश्रम में इनका महत्व रहता है उन्हें करने का। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। क्या बताते हैं प्रभुपाद जी कि एक ही झटके में, अभी झटका समझते हो तो एक चुटकी में, तो एक ही चुटकी में, एक ही झटके में वो भक्ति करने से जो विभिन्न आश्रमों के अलग अलग अधिष्ठान है उसे पार कर जाता है। मतलब 100 साल का इतना अधिष्ठान है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन सब आश्रमों में उनके अपने अपने कर्तव्य है, उन सब को करने को भी, मतलब कल्पना कीजिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल, मतलब एक बड़ी बिल्डिंग है जो 100 माले की है। पहले 25 माले आप चढ़ जाएंगे तो वेदाध्ययन हो जाएगा, फिर अगले 25 में आपको यज्ञ दान करना है, अगले 25 में तपस्या, अगले 25 में और तपस्या और सेवा करना है। ऐसे 100 माले की बिल्डिंग है।
और 100 के 100 आपको धीरे 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 चढ़ते लांग कर जाना है। और दूसरा है उसके, आप लिफ्ट में बैठ गए, लिफ्ट में बैठ गए, बटन दबा दिया, झटके में आप ऊपर चले जा सकते हैं। इन सबको लांग दिया है आपने, मतलब आप ऊपर पहुंच गए। इनके द्वारा जो फल मिलने वाला है वो तो फल आपको मिल ही गया, लेकिन झटके में मिल गया। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि एक ही झटके में इमीडिएटली भक्ति करने के कारण मनुष्य जो है वो इन सारे आश्रमों के जितने सारे अनुष्ठान हैं उन्हें पार कर जाता है। इसलिए ये भक्ति की महती जो है वो इस श्लोक में बताई गई है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं भगवद गीता के जो बीच वाले 6 अध्याय हैं ये खास करके भक्ति का गुणगान करते हैं और भगवान की महानता स्थापित करते हैं। 7 से 12वें अध्याय, तो इन दोनों अध्यायों में, अभी तो प्रारंभ ही हुआ है भक्ति, लेकिन 7वें 8वें, तो 7वें 8वें अध्याय में इस भक्ति की महती का वर्णन किया गया है। और तुलना के साथ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुलना तुलना की गई है। जैसे कुछ आपको प्रोडक्ट खरीदी करना है तो आप दोनों प्रोडक्ट की तुलना करते हैं, इस प्रोडक्ट में क्या है, इस प्रोडक्ट में क्या है, और फिर इसकी कॉस्ट क्या है, इससे लाभ क्या मिलने वाला है, तो सब तुलना करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट रूप से तुलना की गई है। और इस तुलना करके इस प्रकार से बताया गया है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदी करेंगे तो ये जो 4 प्रोडक्ट है उनके द्वारा जो मिलने वाला है वो भी आपको मिलेगा, और एडिशनल उसको पार कर जाएंगे आप। वेदेश यज्ञेश तपस्सु चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, जानकर वो सब कुछ लांघ कर आगे चला जाता है। यह है भक्ति की महानता। और आगे भगवान उसका परिणाम भी बताते हैं, परम आद्यम स्थानम उपैति, और आद्य यानी सनातन परम स्थान को वह प्राप्त हो जाता है। सनातन धाम जहां पर जाने के पश्चात व्यक्ति वापस नहीं आता है, वो अनावृत्ति वाला, और जिसे हम लोग सद्यो मुक्ति का मार्ग बताए थे वो सद्यो मुक्ति वाला। क्योंकि कर्म मुक्ति और पुनरावृत्ति इन दोनों को लांग दिया है इसने, और यह भी ऐसे स्थान को प्राप्त हुआ है। योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, आद्यम, आद्यम यानी आद्य यानी शुरुआत वाला, बिगिनिंग वाला। तो बिगिनिंग वाला मतलब सर्वप्रथम जो स्थान था जहां से हम लोग आए हुए हैं वो है भगवान का आध्यात्मिक धाम। वो उस आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर लेगा, ऐसा जो है वो भगवान बताते हैं। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान का धाम कैसा है, जहां पर जाने के उपरांत कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में वापस कभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने आज का ये श्लोक देखा। पिछले श्लोक में भगवान ने जो है वो जो लास्ट सेक्शन है खास करके 23 से 28, इसमें भगवान ने विभिन्न काल और विभिन्न मार्ग बताए थे, शुक्ला गति और कृष्णा गति, जिनके माध्यम से अपुनरावृत्ति और पुनरावृत्ति मिलती है। शुक्ला गति मोक्ष का मार्ग बताया था, कर्म मुक्ति का, और कृष्णा गति जो है वो पुनरावृत्ति का मार्ग भगवान ने बताया था। और इन दोनों मार्ग को जानने वाला कभी मोहित नहीं होता, तो उसे एक, क्योंकि एक विशेष फल मिलता है, उसकी चर्चा भगवान ने 28वें श्लोक में की थी। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी इदम विदित्वा, इसे जानकर, एक योगी किसे जानकर, तो हमने देखा 3 चीजें। सर्वप्रथम ये शुक्ला गति और कृष्णा गति, इसको जानकर हमने देखा। दूसरा 8वें अध्याय में अर्जुन के जो 7 प्रश्न थे उन सबके उत्तरों को जानकर। और प्रभुपाद जी बताते हैं संपूर्ण 7वां और 8वें अध्याय में जितनी सारी बातें बताई है उन सबको जानकर क्या होगा परिणाम। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, कि वेदों के द्वारा वेदाध्ययन से, यज्ञ करने से, अलग अलग तपस्याओं को करने से, अलग अलग दान व्रत इत्यादि करने से जो पुण्य फल मिलता है। तो हमने ये भी देखा कि वास्तव में इसमें से कई सारी चीजें आध्यात्मिक है और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर सकती है। लेकिन लोग इसके बारे में अवगत नहीं होते हैं, इसलिए इन सर्व विधियों का प्रयोग वे अपनी केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इन्हें पुण्य फल प्रदान करने वाली गतिविधियां यहाँ पर कहा गई हैं। और जो इनके द्वारा जो पुण्य फल मिलता है तत्सर्वम अत्येति, सबको लांघ कर जो है वो योगी जाता है। कहाँ जाता है, परम आद्यम स्थानम उपैति, वो अपने परम स्थान को, जहां से वो आया था
वहां पर वो वापस चला जाता है भगवान के धाम में। तो इस प्रकार से हमने आज हमारा ये जो 8वां अध्याय है वो पूर्ण किया है, और अगले सत्र में हम हमारे संपूर्ण 8वें अध्याय का एक रिकैप लेंगे। पहले श्लोक से लेकर के 28वें श्लोक तक संपूर्ण अध्याय भी पढ़ेंगे, और जो अध्याय का प्रवाह चल रहा है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण और अर्जुन इनके बीच में जो संवाद चल रहा है, उसको हम लोग और अच्छे से उस प्रवाह को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमने एक एक श्लोक एक एक सत्र में देखा हुआ है, और जब भी हम लोग श्लोक रिसाइटेशन करते हैं तो समझ में आता है कि पिछला वाला अभी इतना स्मरण नहीं है। तो इसलिए जब हम उस प्रकार से पुनः पुनरावृत्ति करेंगे तो ये अध्याय हमें और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसका फल बड़ा महत्वपूर्ण है कि 7वें और 8वें अध्याय को जो लोग जान जाते हैं इदम विदित्वा, तो हम लोग जो है वो बाकी सारे फलों को लांघ कर आगे जाते हैं। आगे जाते हैं कहते हैं कि इन सब से जो फल मिलने वाला है वो भी मिल जाता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि 1000 रुपए आपके पास है तो उसमें 100 रुपए सम्मिलित है। तो वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु चैव दानेशु, इन सब से जो फल मिलने वाला है वो यदि 100 रुपया है, और आपके पास यदि 1000 रुपए है तो 1000 के अंदर 100 रुपए आ जाते हैं। तो आपने कुछ खोया नहीं है, आपको और अधिक आपने जो है वो पाया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है वो विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।